जय श्री कृष्ण दोस्तों। मार्केट की बात करें तो मार्केट में मैंने आज सुबह ही अपना एक व्यू शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पे मेरे। जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ शुरुआत में ही, तब मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे लेवल मार्क करके बता दिया था। आप वहाँ पे जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो जब मार्केट ओपन हुआ तो मैंने ये दो लेवल बता दिए थे कि 24,800 के ऊपर मार्केट जाएगा तभी, और 24,680 के नीचे आएगा तब मार्केट में हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो मार्केट की आज पूरा दिन की वर्किंग देखे हम, तो सुबह सुबह में एक पहला ये कैंडल था तो डोजी कैंडल बना, ठीक है। उसके बाद हमने जो पहला लेवल दिया वो 680 के आसपास आके जो कल वाला एक सपोर्ट था, रेजिस्टेंस भी बना था इसका। तो यहाँ पे आके सपोर्ट पे आके फिर इसने 750 तक गया और फिर वहां से प्राइस एक्शन बना के नीचे आ रहा था। और जब ये 680 के नीचे एक कैंडल इसने बुलिश बनाई, ठीक है। तो बुलिश एक कैंडल बनाने के बाद ये 24,700 के पास रिटेस्ट करने के बाद सीधा मैंने जो बताया था वो 24,600 के पास गया है, और 24,600 के पास जा रहा था मार्केट। तब मैंने यहाँ पे क्लियर बता दिया था कि मार्केट यहाँ से 24,600 के पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो मेरी राय लेके जिसने भी सेल किया है वो यहाँ से मेरी साइड से अब एग्जिट है, ठीक है। तो मैंने एग्जिट भी करा लिया था। तो आप जब मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरा व्यू देखते हो तो पूरा पिछले वाला वीडियो भी देख के जाओ तो आपको प्रॉपर मार्केट की समझ आएगी, ठीक है। और अब अगला हम निफ्टी में अगला व्यू देखें तो निफ्टी के अंदर मुझे अब यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल की तरह पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। लेकिन वो पैटर्न कब अलाउड होगा? जब ये 650 620 को निकाले, ठीक है। क्या पैटर्न दिख रहा है तो मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो पहले तो ये इसी तरह इसका ये एक फ्लैग हम यहाँ पे बना देते हैं तो क्या होगा कि हमें प्रॉपर मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। हमें आइडिया रहेगा जब मार्केट रनिंग होता है ना, तब ये हमारे दिमाग में रहेगा। देखो इसने ये यहाँ पे आया और जब डाउन साइड में अब मुझे यहाँ पे इसका ये टारगेट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं टारगेट भी मार्क कर लेता हूं। लेकिन यहाँ पे अब कब जाएंगे हम? जब मार्केट ये वाला जो 5 मिनट में ये 5 मिनट कैंडल लगा हुआ है इसको ये ब्रेक कर दे, ठीक है। और अप साइड में अब हम जाएंगे जब ये लेवल मैंने मार्क ही किया हुआ है, ठीक है। 24,700 को निकाले तो पहला टारगेट हम इसमें रख सकते हैं 24,750 और दूसरा 24,800 का, ठीक है। मार्केट में क्या रहता है कि हमें 50 पॉइंट में 20-30 पॉइंट मिल जाए निफ्टी में एक दिन में, वो बहुत ही होता है यार। 25-30 पॉइंट मिल जाए निफ्टी के अंदर, और निफ्टी का प्रीमियम भी कितना होता है? 100-150, बस 150 के कभी 200 होगा तो भी 20% तो हो जाता है, समझ लो 20%, 25%, वो एक दिन के लिए बहुत रहता है। और जब बिग ट्रेड मिलना होता है तो मैं वहां पे टेलीग्राम पे मार्क भी कर देता हूँ कि चलो यहाँ से हमें एक बिग मूव मिल सकता है। तो हमने कई बिग मूव अचीव भी किए हैं, वो आप वहां पे जाके देख लेना टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। क्योंकि वो स्टडी का विषय हो जाता है। आप एक बार स्टडी करोगे तो आपको प्रॉपर मालूम भी पड़ेगा और मजा भी आएगा। और इसमें क्या है कि फिर बाद में आपको होल्ड करने की कैपेबिलिटी भी आ जाएगी। लेकिन वो कब होगा? जब एक बार आप जो भी पीछे वर्क किया हुआ है मैंने, वो एक बार आप ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, तभी होगा। आप यहाँ पे कोई अलाउद्दीन का कीड़ा खोज रहे हो, वो मार्केट में नहीं है। मार्केट आपको तभी समझ में आएगा कि जब जितनी आपने ज्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। तो ये मार्केट एक प्रैक्टिस का विषय है। तो चलो निफ्टी के लेवल तो हमने देख लिए, और निफ्टी का ये पहला लेवल मैं यहाँ पे आप बता रहा हूँ। जब भी ये 24,640 को ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट तो अब हम यहाँ पे रखेंगे। आज जो सपोर्ट लिया है वो, ठीक है, 24,600 का
ये फ्लैग एंड पोल का है, ठीक है, इसको निकाल देते हैं अभी। और दूसरा टारगेट रखेंगे हम 24,550, ठीक है। और 24,550 के आपका यहाँ पे जितना ज्यादा देर कंसोलिडेशन करता है और फिर ब्रेक करता है, तो इसके बाद 24,420 का टारगेट तो हम कब से बोल रहे हैं आपको, तो ये फाइनल टारगेट भी आ सकता है। और जब यहाँ पे हम बैंक निफ्टी की बात कर ले, ठीक है, ये रहा प्रॉपर कल के लिए लेवल। अब यहाँ पे हम बैंक निफ्टी में जाएंगे तो बैंक निफ्टी का चार्ट हमें बहुत ही अच्छा दिख रहा है। एक तो यहाँ पे इसने डबल टॉप बना के नीचे आ रहा है, ठीक है, एक ये टॉप रहा और ये एक दो, तो 53,700 के आसपास इसने डबल टॉप लगाया है। और यहाँ से भी हम देखेंगे तो एक छोटा एम बन रहा है, ठीक है। तो इसने ये वाला जो सपोर्ट का लेवल है उसको भी ब्रेक करके आज इसने क्लोजिंग दी है। तो डाउन साइड में हम इसका फर्स्ट टारगेट रखेंगे अब 53,400 का, ठीक है, 53,400। और इसने ये भी ब्रेक कर दिया, तो इसका टारगेट हम थोड़ा फिबोनाची लगा के देखें यहाँ से, तो इस कंसोलिडेशन के प्राइस से, ठीक है, पिछले वाला कंसोलिडेशन ही लगा लेते हैं। तो दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे एग्जिट ये 53,213 के आसपास यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। और अप साइड में ये अब अप साइड में दिख तो नहीं रहा, लेकिन मार्केट है, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो अप साइड में ये वाला टारगेट का मैं बेंच लगा देता हूँ। 53,714 के अप निकले तो पहला टारगेट हम इसमें ये वाला हाई रखेंगे, ठीक है। और दूसरा टारगेट 53,918 के आसपास, तो ये भी मैं प्रॉपर यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये ओपन मार्केट जब रहता है तो हमें आइडिया आ जाता है। सॉरी यार, ये रहा इसका, ये ब्रेक करने के बाद 53,400 का कल ब्रेक करने की हमें संभावना दिख रही है। तो यहाँ पे हम इसका फर्स्ट टारगेट ये रखेंगे 53,213 के आसपास, ठीक है। और कुछ भी रहेगा, मुझे ये थोड़ा सपोर्ट भी अच्छा है, ये आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि पीछे यहाँ पे बहुत ही देर तक कंसोलिडेशन करने के बाद नीचे गया हुआ है। तो पहला टारगेट हम कल यहाँ पे जब आए और ओपन इसी जगह पे हो 53,400 से 53,500 तक, ठीक है, इसी रेंज में ओपन होके ये ब्रेक करता है, तब हम 52,300 का पहला टारगेट रख सकते हैं। और दूसरा कोई भी मुझे तब चालू मार्केट में अच्छा लगेगा तो मेरी फ्री टेलीग्राम चैनल है, वो आप ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं अपना फ्री व्यू शेयर करता हूँ, ठीक है, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हो। ओके, चलो मेरी तरफ से इतना ही था। जय श्री कृष्ण, नमस्ते।